meiosis ये टर्म जो है इस टर्म was coined by farmer and movie in 1905. This process is completed in meiosis two phases, meiosis first and meiosis second. Meiosis first and meiosis second. Meiosis first which is the first division. इसमें क्या क्या आएगा? टू फेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, then cytokinesis first, then interkinesis के बाद meiosis second, phase second, metaphase second, anaphase second, telophase second, cytokinesis second. Let us see prophase first. What happens in prophase first? Prophase first is very complicated and it is completed in 5 substages. पहला स्टेज लैक्टोजीन, फर्स्ट स्टेज लैक्टोजीन, what happens in lactogene? लैक्टोजीन लैक्टोस मीन्स होता है
लेप्टोस मीन्स थिन, और कैनिया मीन्स होता है बैंड, ईमा मीन्स होता है थ्रेड। At leukotriene stage, chromosome appear like chromosome appears like thin thread. And this chromosome, it bears swollen area, called chromomere. लेप्टोप्टीन स्टेज में ये तो है, बस सेंट्रोसोम है, ये सेपरेट होना चालू होंगे। क्रोमोसोम थ्रेड जैसा दिखेगा, और एक जगह से ये रेडिएटेड दिखाई देते हैं, लगता है यहाँ से निकले हो, क्योंकि क्रोमोसोम एक स्थान से जुड़े हुए दिखाई देते हैं लगभग, तो ये बुक्के स्टेज कहलाता है। बुक्के स्टेज तो ये लगता है जैसे इसी एक जगह से फ्लावर निकले हुए हैं। तो क्रोमोसोम जो है एक तरफ थोड़ा सा दिखाई देंगे, इसलिए इसको बुक्के स्टेज बोलेंगे। ऐसा लगता है कि वो कन्वर्ज कर रहे हैं। तो इसको बुक्के स्टेज बोलेंगे। लेप्टोप्टीन, लेप्टोप्टीन के बाद जाइगोटीन आता है, ये लेप्टोप्टीन स्टेज है। प्रोफेज फर्स्ट की स्टेज है, प्रोफेज फर्स्ट की पहला स्टेज है। लेप्टोप्टीन क्रोमोसोम अपीयर लाइक थ्रेड, और इस अपीयर लाइक थ्रेड में एक चीज और बात है, ये थ्रेड है तो यहाँ कुछ फॉरेन एरिया है, उसको बोलते हैं क्रोमोमियर। यहाँ पर बीच बीच में क्रोमोमियर्स है। ये सेंट्रोमियर है। तो लेप्टोप्टीन स्टेज में क्रोमोसोम
थ्रेड जैसे होंगे। और जाइगोटीन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी। इस स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी और जो सेंट्रोमियर है उसके बीच थोड़ी सी दूरी बढ़ जाएगी, get separated from each other। और यहाँ पर ये होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो रही है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इस पेयरिंग को, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी। पेयरिंग को बोलते हैं सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस अकर कब? जाइगोटीन में। जाइगोटीन जो है, अगर लेप्टोटीन फर्स्ट फेज है तो जाइगोटीन सेकेंड सब स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट की। इसमें सिनेप्सिस होगी और सिनेप्सिस के दौरान साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। इसमें क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड और यहाँ पर प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स मिलकर इनको जोड़ देता है। तो एक चीज यहाँ याद रखेंगे, सिनेप्टोडीमल कॉम्प्लेक्स, इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और तो सबसे बड़ी बात है होमोलोगस क्रोमोसोम कम पैरेलल टू ईच अदर, synapses occur, synaptonymal complex is formed। synaptonymal complex में क्रोमेटिड होगा और प्रोटीन होगा। जाइगोटीन के बाद पैकिटेन स्टेज आती है। पैकिटीन में क्या होगा, तीसरी स्टेज पैकिटीन। इस स्टेज में क्रोमोसोम की थिकनिंग बढ़ेगी क्रोमोसोम मोर थिक एंड consist of two chromatid joined at सेंट्रोमियर। तो क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड हो जाएंगे। तो अब क्रोमोसोम के जो पेयर है उस पेयर को हम टेट्राड बोलेंगे। पैकिटिन स्टेज में जो क्रोमोसोम का पेयर होता है तो उसको टेट्राड बोलेंगे और ये पेयर एक दूसरे के ऊपर क्वाइल करेगा
और क्वार होने के बाद क्रोमोसोम फ्रेगमेंटेड होगा और फिर जुड़ेगा, तो यहाँ ब्रेकेज भी होगा और री यूनियन होगा, ब्रेकेज एंड रीयूनियन। तो इसके लिए एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। वो एंजाइम क्रॉसिंग ओवर कराते हैं। वैसे एक नाम एंडोन्यूक्लियस का आप नाम सुने होंगे, एंडोन्यूक्लियस। ये काटने का काम करती है। और लिगेज ये जोड़ने का काम करते हैं। तो होगा क्या, क्रोमेटिन पार्ट का एक्सचेंज होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। तो पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में अगर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो तो इसको क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे। और जिस स्थान पर क्रॉसिंग ओवर होता है उसको बोलते हैं कियाजमेटा। कियाजमेटा क्या है? पॉइंट ऑफ एक्सचेंज है। तो पैकेटिंग स्टेज में कैसा डायग्राम बनेगा? क्रोमोसोम टेट्रायड हो जाएगा। ये सेंट्रोमियर अपोजिट पोल की ओर जाता हुआ, ये जो क्रोमोसोम है उनकी पेयरिंग हो रही है। और ये अलग अलग कलर से दिखा रहा हूं मैं। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। एक्चुअल में पहले क्रोमोसोम ऐसे दिखता है, इसके बाद क्रोमोसोम में स्प्लिटिंग हो जाती है। ये स्थिति जो है डिप्लोटिंग स्टेज की है। पेयरिंग हो गई, इसके बाद
हर क्रोमोसोम स्प्लिट कर गया, तो ये डायड था, अब ये टेट्राड बन गया। अब टेट्राड बनने के बाद एक दूसरे के ऊपर लिपट गया, ये एक दूसरे पर लिपट गए। तो यहाँ पर क्वाइलिंग हुई, क्वाइलिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ब्रेक एंड रीयूनियन, तो क्रॉसिंग ओवर हो गया। जिस स्थान पर क्रॉसिंग ओवर होता है उसको हम कियाज्मा बोलते हैं, कियाज्मा या कियाज्माटा। तो ये स्टेज आपकी आ गई पैकेटिंग स्टेज। पैकेटिंग पैकेटिंग के बाद डिप्लोटीन स्टेज आएगी। डिप्लोटीन स्टेज में क्या होगा, ये होमोलोगस पेयर सेपरेट होंगे। इस डिप्लोटीन में क्या होगा, होमोलोगस पेयर होमोलोगस पेयर सेपरेट होंगे। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स begins to resolve कॉम्प्लेक्स गलने लगेगा। और होमोलोगस क्रोमोसोम जो है केवल कियाज्माटा से जुड़े होंगे। तो सिनेप्टोनिमल होमोलोगस पेयर सेपरेट कहां पर जुड़े होंगे, एक बात और ध्यान दीजिएगा, होमोलोगस पेयर्स आर ज्वाइंट एट द पॉइंट ऑफ कियाज्माटा। सेपरेट तो हो गया है, बट दे फ्यूज एट कियाज्माटा। कियाज्माटा पर वो फ्यूज होंगे। तो डिप्लोटिन स्टेज में हम क्या बनाएंगे डायग्राम, अब होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम को ये होमोलोगस पेयर है, अब ये सेपरेट होगा एक दूसरे से। एक दूसरे से सेपरेट होगा और जुड़ा कहाँ रहेगा, जुड़ा केवल इस स्थान पर रहेगा, केवल यहाँ पर सेपरेशन हो गया, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया। अब जिस पॉइंट पर जुड़ेगा क्रोमोसोम जुड़ा रहेगा वो पॉइंट है कियाज्मा।
chiasmata। तो ये पैकेटीन के बाद डिप्लोटीन स्टेज हो गई। पैकेटीन स्टेज में क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे को पेयर नजदीक आए, क्वाइलिंग हुई, कट्टे फिर जुड़े, क्रॉसिंग ओवर हुआ, सिनेप्टोनिमर कॉम्प्लेक्स बन चुका था। यहाँ पर सिनेप्टोनिमर कॉम्प्लेक्स गायब हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, क्रोमोसोम सेपरेट होना चाहेंगे, लेकिन ये कियाजमेटा पर जुड़े हैं। ये डिप्लोटिन स्टेज है। और अंतिम स्टेज डाइकाइनेसिस होता है। इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम सेपरेट होंगे और कियाजमेटा टर्मिनल एंड की ओर मूव करेगा। और एक और बात है यहाँ पर, कियाजमेटा स्लिप करेगा आउटवर्ड। ये थोड़ी सी बात ये जाननी है, क्या होगा, कियाजमेटा स्लिप करेगा, स्लिपिंग ऑफ कियाजमेटा। आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ। तो कैसे बाहर की तरफ, जैसे मान लीजिए ये कई स्थान पे कियाजमा है क्रोमोसोम में, अब धीरे धीरे खुलेगा। अगर खुलेगा तो अब आपको दिखेगा कि अब कियाजमा जो यहाँ था वो यहाँ चला गया और ये वाला कियाजमा बाहर चला गया। पहले स्टार्टिंग में आप देखेंगे क्रोमोसोम कई कियाजमा रहेंगे। ये नंबर ऑफ कियाजमेटा ज्यादा हैं। नंबर ऑफ कियाजमेटा अगर इधर से देखें तो एक, दो, तीन हो गया। अब देखा तो एक और दो हो गया, अब केवल एक कियाजमेटा था। तो धीरे धीरे ये वाला पहला कियाजमेटा शिफ्ट किया आउट की ओर। तो स्लीपिंग ऑफ कियाजमेटा आउटवर्ड, इसको बोलते हैं टर्मिनेलाइजेशन। टर्मिनेलाइजेशन, स्लीपिंग ऑफ कियाजमेटा आउटवर्ड में। तो धीरे धीरे क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम अब सेपरेट होना चाहते हैं। तो डाइकाइनेसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, कियाजमेटा बाहर की ओर शिफ्ट होगा, नंबर ऑफ कियाजमेटा घटेंगे और न्यूक्लियोलस ये डीजनरेट कर जाएगा। न्यूक्लियर इनवेलप
ये भी डीजनरेट हो जाएगा। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? कियास्मटा को हम अंतिम किनारे पर रखेंगे। ये अगर लास्ट में देखिए यहाँ पर, तो फाइनली देखेंगे तो ये एकदम अंतिम किनारे पर पहुंच गया है। तो क्या हो रहा है डायकाइनेसिस में? डायकाइनेसिस में न्यूक्लियर इन्वेलप डीजनरेट हो रही है, न्यूक्लियोलस डीजनरेट हो रहा है, और क्रोमोसोम अब अंतिम किनारे पर केवल जुड़ा हुआ है, होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब इसे कियास्मेटा शिफ्ट हो गए हैं। तो इस स्थिति में क्रोमोसोम लगभग एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो ये है कियास्मेटा, और यहाँ पर टर्मिनाइजेशन ऑफ कियास्मेटा हो रहा है, मतलब कियास्मेटा धीरे धीरे बाहर की ओर शिफ्ट कर रहा है। तो if chromosome is joined by 1, 2, 3, 4 chiasmata, then gradually these chiasmata will shift outwardly. तो अब 4 से फिर 3 हो जाएगा, 3 से 2 हो जाएगा, 2 से 1 chiasmata बच गया। यहाँ पर देखना सिंगल chiasmata बचा हुआ है। तो आपकी डायकाइनेसिस हो गई, न्यूक्लियोलस डीजनरेट कर गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेट कर गई, और सेंट्रोसोम सेंट्रोमियर या अपोजिट पोल में पहुंच गए। इसके बाद मेटाफेज आएगा। देखिए, ध्यान देना है, हम मेटाफेज बोल रहे हैं, और ये मेटाफेज सेकेंड है। मेटाफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड में क्या होता है, जो टेट्राड है, ये जो क्रोमोसोम आर्म्स है, ये टर्मिनल पर जुड़े हुए हैं। टर्मिनाइजेशन हो गया। ये मेटाफेज हो गया। अब मेटाफेज पर इक्वेटर पर कौन अरेंज है? तो पेयर, होमोलोगस पेयर, मतलब ये टेट्राड्स हैं। अगर हम माइटोसिस की बात करें, माइटोसिस पहले बताया जा चुका है। माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में जो मेटाफेज है उस पर
तो ये मेटाफेज, मेटाफेज का मतलब ये माइटोसिस का फेज और ये मियोसिस का फेज। दोनों में अंतर क्या दिख रहा है? यहाँ टेट्राड है, यहाँ क्रोमोसोम है। फिर इसके बाद ये सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा और क्रोमेटिड अपोजिट पोल में जाएंगे। यहाँ पर सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता और क्रोमेटिड नहीं, क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर जाता है। ये डिफरेंस की बात आ जाएगी। एनाफेज ये फर्स्ट ही डालिएगा, सेकंड नहीं। मेटाफेज फर्स्ट और मेटाफेज। इसके बाद मेटाफेज के बाद एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा? एनाफेज में जो होमोलोगस पेयर है वो सेपरेट होगा। ये क्रोमोसोम है जो ऊपर जा रहे हैं। क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, तो जो क्रोमोसोम संख्या थी उसकी आधी हो जाएगी एनाफेज फर्स्ट में। और देखिएगा एनाफेज में क्या होता है, बस उसको कंपेयर करिएगा। ये माइटोसिस का है, यहाँ पर क्रोमेटिड अपोजिट पोल में जा रहा है। ये क्रोमेटिड है, हाफ क्रोमोसोम। ये स्पिंडल फाइबर है। तो आपका ये एनाफेज हो गया। दोनों में अंतर क्या दिखता है? यहाँ पर क्रोमेटिड अपोजिट पोल में जा रहा है, यहाँ पूरा का पूरा होल क्रोमोसोम अपोजिट पोल में जा रहा है। ये एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज में डिफरेंस होगा। इसके बाद टिलोफेज आएगा। टिलोफेज में क्या होगा? फिर से न्यूक्लियर एनवलप बनेगा, न्यूक्लियोलस बनेगा। ये फिर से न्यूक्लियस बनेगा। अब इसमें जो क्रोमोसोम पहुंचा, वो अनक्वाल होगा। तो ये टिलोफेज हो गया। ये टिलोफेज
तो टीलोफेज फर्स्ट और टीलोफेज में कोई खास डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन इसके बाद साइटोकाइनेसिस यहाँ पर या तो साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, इट इज ओमिटेड, कभी कभी ये नहीं होता है, और साइटोकाइनेसिस क्या करेगा, दो डॉटर सेल बना देगा। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। और इसके बाद एक स्टेज आती है इंटरकानेसिस। तो इंटरकानेसिस कई बार पूछा गया, इंटरकानेसिस है क्या। एक्चुअल में सेल जब डिवाइड करती है, उसके बाद जीवन फेज, यस फेज और G2 फेज, इस पूरे को इंटरफेज बोलते हैं। ये इंटरफेज काफी लंबी होती है माइटोसिस में। माइटोसिस में इंटरफेज लंबी होगी, क्योंकि सेल जो डॉटर सेल बनी है, उस डॉटर सेल को फिर ग्रो करना है, तब वो डिवाइड करेगी। तो इंटरफेज इसका बड़ा लंबा होगा। लेकिन मियोसिस केस में इंटरफेज ब्रीफ होगा। मियोसिस में, इन केस ऑफ मियोसिस, in case of meiosis, interface occur between meiosis first, meiosis second। meiosis फर्स्ट और meiosis सेकंड के बीच जो थोड़ा सा इंटरफेज होता है, उसको हम इंटरकाइनेसिस करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए रेप्लिकेशन की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये फेज बहुत छोटा है और इसमें सेल की साइज भी नहीं बढ़ती।
होम एप्लीकेशन ऑफ डीएनए।